बिहार एक बहुत बड़े बदलाव की दहलीज पर खड़ा है और इस बदलाव की नींव है 7 निश्चय 3। ये सिर्फ कोई सरकारी योजना नहीं, बल्कि अगले 5 सालों के लिए बिहार के भविष्य का एक पूरा रोड मैप है। तो सवाल ये है कि आखिर क्या हैं ये 7 निश्चय जो बिहार की तकदीर बदलने का दावा करते हैं। चलिए इसे एक एक करके समझते हैं। इस पूरे प्रोग्राम का मकसद एक लाइन में बिल्कुल साफ है: बिहार को भारत के डेवलप्ड स्टेट्स की लीग में शामिल करना। ये एक बहुत बड़ा और साहसी लक्ष्य है और 7 निश्चय 3 में शामिल हर एक संकल्प इसी बड़े सपने को सच करने की तरफ एक कदम है। वैसे ये कोई नई शुरुआत नहीं है, बल्कि एक लंबी कहानी का तीसरा चैप्टर है। ये सफर 2015 में 7 निश्चय 1 से शुरू हुआ, 2020 में दूसरे चरण ने इसे रफ्तार दी और अब 2025 से 2030 के लिए ये तीसरा चरण है, जो पिछले 10 सालों के अनुभवों पर तैयार किया गया है। तो सवाल ये है कि इतना बड़ा लक्ष्य हासिल होगा कैसे? चलिए इस पूरे प्लान को हम 4 हिस्सों में तोड़कर समझते हैं। पहले बात करेंगे आर्थिक तरक्की की, जिसपे इनकम, इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर शामिल है। फिर देखेंगे बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य का प्लान। उसके बाद आधुनिक शहरों के निर्माण पर नजर डालेंगे और आखिर में जानेंगे कि कैसे सुशासन के जरिए सबके लिए जीवन आसान बनाया जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे जरूरी चीज से, पैसा यानी इकोनॉमी से। आय, उद्योग और कृषि, यही वो 3 पिलर्स हैं जिन पर बिहार की इकोनॉमिक ग्रोथ की इमारत टिकेगी। इस इकोनॉमिक विजन को जमीन पे उतारने के लिए 3 निश्चय लिए गए हैं। पहला है दोगुना रोजगार, दोगुनी आय। दूसरा समृद्ध उद्योग, सशक्त बिहार। और तीसरा कृषि में उन्नति, राज्य की खुशहाली। चलिए सबसे पहले निश्चय को जरा करीब से देखते हैं। पहला निश्चय, और इसका टारगेट बिल्कुल साफ और सीधा है, स्टेट की पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति औसत आय को डबल करना। सोचकर देखिए ये कितना बड़ा गोल है, जिसका सीधा असर लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी पर पड़ेगा। और इसके लिए फोकस कहाँ है? फोकस है उन 94 लाख परिवारों पर जिनकी पहचान हाल ही में एक सर्वे में गरीब परिवारों के तौर पर हुई है। प्लान के मुताबिक रोजगार और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स में पहली प्राथमिकता इन्हीं परिवारों को मिलेगी। इसी प्लान को आगे बढ़ाने के लिए एक खास स्कीम है, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। इसमें महिलाओं को अपना काम शुरू करने के लिए एक शुरुआती पुश के तौर पर 10,000 रुपए दिए जा रहे हैं। और ये सिर्फ शुरुआत है, बाद में इस मदद को 2 लाख रुपए तक बढ़ाया जा सकता है। चलिए आय और रोजगार से आगे बढ़ते हैं दूसरे निश्चय की तरफ, समृद्ध उद्योग, सशक्त बिहार। और यहां विजन सिर्फ फैक्ट्री और मिल तक नहीं है, बल्कि इससे कहीं आगे जाकर बिहार को ईस्टर्न इंडिया का एक टेक्नोलॉजी हब बनाने का है। तो ये होगा कैसे? इसके लिए प्लान बिल्कुल कॉन्क्रीट है। पहली बात, हर डिस्ट्रिक्ट में इंडस्ट्रियल एरिया बनेगा। दूसरी बात, स्टेट की जो ट्रेडिशनल स्ट्रेंथ है यानी शुगर इंडस्ट्री, उस पर भी पूरा जोर है। 25 नई चीनी मिलें लगाने और 9 बंद पड़ी मिलों को दोबारा शुरू करने का प्लान है। इकोनॉमी का तीसरा पिलर, वो सीधे बिहार की मिट्टी से जुड़ता है, कृषि। इस निश्चय का फोकस है स्टेट के चौथे कृषि रोडमैप को तेजी से लागू करना, ताकि किसानों की आमदनी बढ़े और राज्य में खुशहाली आए। और इसका एक बेहतरीन उदाहरण है मखाना। एक खास लोकल प्रोडक्ट के लिए न सिर्फ एक मखाना बोर्ड बनाया जा रहा है, बल्कि एक पूरा मखाना रोड मैप भी तैयार हो रहा है। इससे साफ है कि प्लान सिर्फ ऊपर ऊपर नहीं, बल्कि ग्रासरूट लेवल तक जा रहा है। तो ये तो हुई आर्थिक विकास की बात, लेकिन पैसा ही सब कुछ नहीं होता। किसी भी स्टेट की असली तरक्की वहां के लोगों से होती है। इसलिए अब आते हैं प्लान के सोशल पिलर्स पर, बेहतर एजुकेशन और बेहतर हेल्थ। इस फ्रंट पर 2 खास निश्चय हैं, एक उन्नत शिक्षा, उज्जवल भविष्य, और दूसरा सुलभ स्वास्थ्य, सुरक्षित जीवन। एजुकेशन सेक्टर में काफी बड़े बदलाव प्लान किए गए हैं। एक तरफ एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर एक अलग हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट बनाया जा रहा है। दूसरी तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो पुराने इंस्टीट्यूशंस को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाना, एक बिल्कुल नई एजुकेशन सिटी डेवलप करना, और सबसे जरूरी ग्रास रूट लेवल तक पहुंचने के लिए हर पंचायत में मॉडल स्कूल और डिग्री कॉलेज। हेल्थ सेक्टर में 2 लेवल अपग्रेड का प्लान है। पहला, ब्लॉक लेवल पर जो हेल्थ सेंटर्स हैं उन्हें स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स में बदला जाएगा, मतलब बेहतर इलाज अब छोटी जगहों पर भी मिलेगा। और दूसरा, जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं उन्हें सुपर स्पेशलिटी बनाया जाएगा। लेकिन अच्छे हॉस्पिटल तो अच्छे डॉक्टर से ही चलते हैं ना, तो डॉक्टर्स की कमी ना हो, इसके लिए भी कई पॉलिसीज हैं। खासकर गांव के इलाकों में डॉक्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए इंसेंटिव स्कीम है।
सरकारी डॉक्टर्स की प्राइवेट प्रैक्टिस पर बैन लगेगा और नए मेडिकल कॉलेजों में पीपीपी मॉडल को बढ़ावा दिया जाएगा। चलिए, अच्छी एजुकेशन और हेल्थ के बाद जरूरत पड़ती है रहने के लिए एक अच्छे शहर की। और यहीं पर आता है छठा निश्चय, जिसका फोकस है एक मजबूत बुनियाद पर मॉडर्न शहर बनाना। सशक्त आधार, आधुनिक विस्तार। इसका मतलब साफ है, शहरों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे मजबूत करना और उन्हें फ्यूचर की जरूरतों के लिए तैयार करना, साथ ही वहां रहने वाले लोगों के लिए सुविधाओं को बेहतर बनाना। और इसमें कुछ बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स शामिल हैं, जैसे बिल्कुल नए प्लान शहर बनाना, शहरी गरीबों के लिए अफोर्डेबल हाउसिंग। इतना ही नहीं, एंटरटेनमेंट और स्पोर्ट्स के लिए एक फिल्म सिटी और पटना में एक वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स सिटी बनाने का भी प्लान है। तो अब तक हमने इकोनॉमी, सोशल सेक्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, लेकिन इन सबको जोड़ने वाला और इनका फायदा हर एक इंसान तक पहुंचाने वाला है आखिरी और सातवां निश्चय। ये है सबका सम्मान, आसान जीवन। इसके पीछे आइडिया ये है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी और गुड गवर्नेंस का इस्तेमाल करके सरकारी कामकाज को इतना आसान बना दिया जाए कि हर नागरिक का जीवन बेहतर हो सके। तो चलिए एक बार क्विकली पूरे प्लान को समराइज करते हैं। इन 7 निश्चयों को हम 4 बड़े पिलर्स में देख सकते हैं। पहला, इकोनॉमिक पिलर, जिसमें इनकम, इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर है। दूसरा, सोशल पिलर, एजुकेशन और हेल्थ के साथ। तीसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर पिलर, शहर, स्पोर्ट्स और कल्चर के लिए। और आखिर में गवर्नेंस पिलर, जो टेक्नोलॉजी से लाइफ को ईजी बनाने पर फोकस करता है। तो ये है 7 निश्चय 3 का पूरा ब्लूप्रिंट। देखने में ये प्लान काफी कॉम्प्रिहेंसिव और एम्बिशियस लगता है, जो स्टेट के लगभग हर पहलू को कवर करता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या ये 7 वादे जमीन पर उतरकर बिहार के फ्यूचर की तस्वीर बदल पाएंगे? इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।